प्यार जब छूट जाए, संबंध जब बिगड़ने लग जाए, रिश्ते में वो बात न रह जाए, कोई छोड़कर जा रहा है, कोई छोड़ने की बात कर रहा है, कोई अपने घर परिवार वालों की दुहाई दे रहा है और कोई नफरत कर रहा है। क्या सच में इसी को प्रेम कहते हैं? एक इंसान जल रहा है और दूसरा मदमस्त हो रहा है। सिचुएशन कितनी भी विषम हो, 2 लौंग शहद में डालकर देखो ना, इससे लौंग नाचने लगेगी और आपका अद्भुत चमत्कार देख करके फल मिलेगा। आपका प्यार आपके लिए नाचता हुआ आएगा, आपके इशारों पर नाचेगा आपका प्यार। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सच में तुम्हें जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। और बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। लव विद एस्ट्रोलॉजी पूरा टेक्निकली वर्क करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर रिश्ते को बाखूबी देखा जाता है। दाम्पत्य लाइफ, पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, आपका लव रिलेशनशिप और आपके हर रिश्तों को बाखूबी देखना। शादी के पहले, शादी के बाद की ही समस्या का समाधान केवल नहीं होता। बिटिया दामाद की बात हो या बेटे और बहू की, बच्चे बिगड़ रहे हों या बच्चे बात नहीं मान रहे हों, या आपके स्वयं की लाइफ में कहीं कोई दिक्कत है, तो लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके लिए काम करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20-21 सालों से काम हो रहा है। यहाँ पर हम रोज एक ही विषय पर काम करते हैं। जरा समझने की कोशिश करना। आपके आंख नाक में दर्द होगा तो आप ENT की जगह हड्डी के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे। पर स्पिरिचुअलिटी बहुत विषम है। यहाँ लोग कहीं भी चले जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, यहाँ वहाँ किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के साथ अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। जरा सा कोई छेड़ दे, उसे पूरी कहानी बता चलते हैं और फिर अपना काम अच्छा करने बजाय और खराब कर बैठते हैं। ध्यान से समझना, विश्व में मात्र एक स्थान है लव विद एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं जो सिर्फ और सिर्फ लव पर काम करता हो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेम और संबंध और विवाह पर काम करते हैं। इसके अलावा किसी विषय पर काम नहीं करते। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित कैसे होते हैं पता है? क्योंकि यहाँ 4000 लोगों की टीम है जो रिसर्च करती रहती है दिन रात। रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ हैं यहाँ। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिन पर रिसर्च होता है। और वो ग्रंथ जिन्हें तुम सामान्यतः पढ़ भी नहीं सकते, उसका रिसर्च करके उसकी अद्भुत अनमोल बातें निकालकर साधारण भाषा में तुम्हें बताया जाता है। आज उसी श्रृंखला में एक अध्याय और जोड़ रहे हैं। आज हम आपको कह रहे हैं कि शहद में 2 लौंग डाल करके देखिए, आपका जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आपकी प्यार, हाँ रिलेशनशिप तुम्हारा, आपका प्यार, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और आपका दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ 100% आपका होगा। जैसे जैसे ये लौंग नाचेगी वैसे वैसे तुम्हारी उंगलियों पर वो नाचेंगे और जो तुम कहोगे वही होगा। अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिलखने की और रात रात भर जग करके याद करने की, बार बार मोबाइल देख करके उनको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं कि कब ब्लॉक किया, कब अनब्लॉक किया, कब देखा, कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन चले गए और तुमसे बात नहीं हो रही। और दुनिया भर की जितनी भी बातें हैं वो सब समाप्त। अब होगा वियोग से संयोग की यात्रा। अब होगी कौन सी यात्रा? वियोग से संयोग की यात्रा। अब 1 से 2 होने की बारी है। 2 लौंग की सवारी है। 2 लौंग जैसे ही आप इसमें डालेंगे, ये बात बोल के, ये शब्द बोल के, ये मंत्र बोल करके, वैसे ही अद्भुत चमत्कार होगा और उनके मन मस्तिष्क पर आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा। वेद कहता है मधुबाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवाः। ये वेद की भाषा है जो तुम पढ़ भी नहीं सकते सामान्यता, और इसमें साफ साफ लिखा है कि ये 2 लौंग डालकर ये प्रयोग करने मात्र से तुम्हारे जीवन में वो सब संभव हो जाता है जो तुम चाहते हो। प्यार क्या एक जिद है? तो हाँ, प्यार एक जिद है। क्या प्यार हर हाल में पाना चाहिए? तो हाँ, प्यार हर हाल में ही पाना चाहिए। क्या जीवन जीने का उद्देश्य सिर्फ प्रेम है? तो हाँ, जीवन जीने का उद्देश्य सिर्फ प्रेम है। प्रेम के अलावा दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आप इसके समकक्ष भी खड़ा कर सके। प्रेम वो अलौकिक शक्ति है जिसे आप भगवान कहते हैं।
प्रेम वो वस्तु है जो तुम्हें जिंदा करती है। प्रेम वही वस्तु है जिससे तुम चलते उठते बैठते और जीवान्वित होते हो। क्यों? चाहे स्वयं से प्रेम हो, चाहे पेरेंट्स से प्रेम हो, चाहे परिवार से प्रेम हो, चाहे काम से प्रेम हो, चाहे प्रेमिका प्रेमी से प्रेम हो, चाहे पति पत्नी से प्रेम हो, चाहे बच्चों से प्रेम हो, चाहे रिश्तों से प्रेम हो, चाहे वस्तु से प्रेम हो, चाहे पैसों से प्रेम हो, चाहे व्यापार से प्रेम हो, प्रेम के बगैर सब शून्य है। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी दिनचर्या खराब करके, रो के, बिलक के, परेशान होके अपनी निजता, अपनी स्वयमेवता, अपना रूप, लावण्य, रंग, स्वरूप, कद, काठी, पहनावा, ओढ़ावा, यहाँ तक कि स्वभाव और निजता भी खराब करने के और चल पड़े हो और उसी में लगे हुए हो। तुम चिड़चिड़े हो रहे हो। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व, लव विद एस्ट्रोलॉजी देखने वाले लोग ऐसे नहीं होते। लव विद एस्ट्रोलॉजी जो रेगुलर देख रहे हैं, उनके जीवन में बाकी किसी भी प्रकार का कष्ट होगा संभावित माना जा सकता है। उनके जीवन में निजता खराब नहीं है। वो सजना जानते हैं, वो संवरना जानते हैं, वो मुस्कुराना जानते हैं, वो बेहतर रहना जानते हैं, उन्हें इंतजार करना आता है और उन्हें अपनी लाइफ में जीतना आता है। इसीलिए तो रोज धन्यवाद होते हैं। इसीलिए तो यहाँ झड़ी लगी है लोगों को ठीक होने की। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लड़ाई के, अपने युद्ध की तैयारी की विधि पता है, तुम्हें वो नहीं पता। इसलिए तुम हताश होके, निराश होके पहले ही मान लेते हो कि तुम ठीक नहीं हो सकते, ये अब नहीं ही हो सकता। वो तुम्हारी मान्यता तुम्हें कमजोर कर रही है। जरा समझ कर करना, सावधान हो जाओ। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। तुम्हें जीतना है, तुम्हें हर हाल में अपने प्यार को पाना है। कमर कस लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर स्थिति में यह संभव हो सकता है। भूल मत जाना, मैं आज कह रहा हूं कि भाई 2 लौंग और थोड़ा सा शहद, इससे सब काम हो सकता है। सामग्री क्या चाहिए? 2 लौंग चाहिए, थोड़ा सा शहद चाहिए, 2 पेपर के टुकड़े चाहिए, 1 पेन चाहिए और कपूर चाहिए। बस इतनी सी सामग्री में आपका सब ठीक हो सकता है। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलेंगे, बहुत सारी बातें नहीं करते, उपाय की बात कर लेते हैं। आज उपाय बहुत सरल है और बहुत पावरफुल है। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर आप नहीं होते मेरी ज़िंदगी में तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। आपने वो कर दिखाया है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी उस मुकाम तक पहुंच भी पाऊंगी। थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए किया है। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे आपको शुक्रिया करूं। बहुत बहुत थैंक यू आपका गुरुजी। जो लड़का मेरी तरफ देखता भी नहीं था, वो जो मुझे इग्नोर करता था, अब वो मेरे पीछे भागता है, अब वो मेरे लिए परेशान हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। बस अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की बात आगे शादी तक पहुँच जाए और हम हमेशा खुश रहे। अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू सो मच। आई लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच टू यू। आप बहुत बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए। मैं 100% तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा दोस्त, सब कुछ हो। इसमें कोई संदेह ही नहीं कि तुम वो प्राप्त कर रहे हो जो दुनिया का सबसे बड़ा धन है। कैसे रोक पाओगे धन्यवाद करने से अपने आप को? बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मैं तो कर ही रहा हूं 20 सालों से। धन्यवाद के पात्र तुम हो। तुमने आगे बढ़कर के विश्वास किया, भरोसा किया, यकीन किया। अरे कितने ही लोग भाई YouTube पर बैठे, कोई हाथ दिखा रहा, कोई सामग्री दिखा रहा है, कोई पता नहीं क्या 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 क्या। अभी मुझे किसी ने बताया कोई आपका थंबनेल चुराता है, कोई आपका उपाय चुराता है, कोई क्या करता है। अरे जो कुछ कर रहे हैं लोग सब गलत कर रहे हैं। इतने लोगों की भीड़ में तुमने हमें चुना, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। विश्वास किया, यकीन किया, भरोसा किया, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। लोग कहते पता नहीं क्यों भरोसा हो ही जाता है। ये मैं सच में इस बात के लिए बहुत ज्यादा आपके साथ सहृदय धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को विश्वास हो जाता है हम पर। शायद क्योंकि हम सच बोलते हैं तो तुम्हें सच समझ आता होगा, इसलिए होता होगा। पर तुम सब चीजों के लिए धन्यवाद के पात्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें सफल होने के लिए धन्यवाद। इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। तुम विजयी होते हो तभी मेरी जीत होती है। इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें धन्यवाद। और डेफिनेटली आई लव यू टू। तुम सबसे भाई बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हारे आई लव यू में
ये जो बच्चे हमारे आई लव यू बोलते हैं इसको समझकर कहीं भ्रमित मत हो जाना, ये सब मुझे अपना बाप समझते हैं इसलिए आई लव यू कहते हैं। तो बहुत सारे मूर्ख लोग भ्रमित ना हो जाए इसलिए ये बात बताइए। ये सारे बच्चे जो हमें आई लव यू कहते हैं इनका सबका मैं बाप जो हूँ ना, सब मुझे पिता समझते हैं, गुरु समझते हैं, इसलिए आई लव यू कहते हैं। और मैं खुद भी बहुत प्रेम करता हूँ इन सब से, तो कृपया भ्रमित ना हो, बहुत सावधानी से। बाप को तो प्रेम कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता मैं। तो खैर, बहुत सारी इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा उपाय की बात करते हैं। आपको चाहिए थोड़ा सा शहद और 2 लौंग। अब आपको करना ये है, 1 लौंग राइट हैंड में पकड़िए, दूसरी लेफ्ट हैंड में। शहद किसी भी कटोरी में, सकोरे में या किसी भी बर्तन में रखा जा सकता है। ये उपाय की शुरुआत करिएगा एक दिन रात में पहले, जिस दिन तुम्हें प्रमुख काम करना हो। ये रात से शुरू होगा और सुबह पूरा होगा जाकर के। रात्रि में आपको 13 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर के इसमें फूंकना है और 18 बार अपना नाम लेकर के फूंकना है। अब ध्यान रहे, आप स्त्री हो या पुरुष, बाएं हाथ में स्त्री का नाम होगा और दाहिने हाथ में पुरुष का नाम फूंक मारी जाएगी। ध्यान समझ में आ गया? आप स्त्री हैं तो भी दाहिने हाथ वाले में पुरुष का नाम लेंगे और बाएं में अपना लेंगे। आप पुरुष हैं तो भी दाहिने में अपना नाम लेंगे और बाएं में स्त्री का नाम लेंगे, यानी लड़की का नाम लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। फूंक मारनी है और उसके बाद 7 बार इसको इसमें से उतारना है और 7 बार इसको इसमें से उतारना है। और ये दोनों लौंगे फूल एक दूसरे के सामने करके शहद की कटोरी में डालना है। अब थोड़ा बहुत इसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इसको वैसे ही पड़े रहने दीजिएगा। इसे जहां आप सोते हैं उसी जगह रात्रि में अपने बेड के आसपास कहीं रख करके सो जाइए। अब सुबह क्या करना है? सुबह करना यह है, 2 पेपर लेने हैं, दोनों पेपरों में एक बार अपना और उनका नाम, एक में अपना पहले और उनका बाद में, दूसरे में उनका पहले अपना बाद में। ध्यान समझिएगा, रखना है। जिसमें आपने अपना पहले रखा है उसमें उनकी वाली लौंग, और जिसमें उनका पहले रखा है उसमें अपनी वाली लौंग को रख करके रैप कर दीजिए शहद में लगी हुई, पूछिएगा मत, और इसे बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इसको भी, कागज को भी खूब अच्छी तरीके से उसी शहद में डुबा दीजिएगा और बाहर निकाल के किसी दूसरे बर्तन में रखें। बचे हुए शहद को अपने ही पास में रख लें। पहली बार जब आप सुबह उठेंगे तो ये बचे हुए शहद को स्वयं खा लेंगे, अहम ब्रह्मास्मि बोल के। जो भी कुछ बुराइयां हैं वो सब, जो कि तुम्हारी पेट में अग्नि है ना, उसमें सब स्वाहा। अब ये जो दोनों पेपर हैं इनको खूब सारा कपूर जला करके उसमें सिर्फ स्वाहा बोल के डाल देना है। जितनी भी अलाए बलाए हैं, जितनी भी व्याधियां विपत्तियां हैं, जितने भी संकट मुसीबत हैं, जितनी भी वो चीजें हैं जो तुम्हें अलग कर रही हैं, तुम्हें दूर कर रही हैं, तुम्हें खराब कर रही हैं, तुम्हें नष्ट कर रही हैं, तुम्हारे रिश्ते में खराबी डाल रही हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना करके स्वाहा कर दीजिए। बस निर्माल्य यानी जो कूड़ा करकट कोयला बचेगा उसको उठाकर बाहर फेंक दीजिए। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करना। ये उपाय बहुत सार्थक है। पहले की ऋषि कन्याएं और ऋषि इस तरह के उपाय निरंतर करते रहते थे किसी न किसी संदर्भ में। बहुत मन से रहिए, बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करना। ताकत उपाय में तो होती ही है, उससे ज्यादा होती है गुरु के कहने पर, किसने बोला है। यही सेम उपाय अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा तो ये उसकी अपनी शक्ति और सामर्थ्य की बात होगी। सेम दवाई 4 अलग अलग डॉक्टर देते हैं, पर किसी डॉक्टर का काम आता है और किसी का नहीं आता। हाथ का यश भी तो एक चीज होती है ना। बहुत ध्यान से, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। मेरे बताए हुए उपाय उन सबको बहुत फायदा करते हैं जो लोग सच में बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते हैं गुरु पर। गुरु पर श्रद्धा और विश्वास रखना यानी भगवान से अनुमति ले लेना उपाय करने की। बहुत मन से करिएगा ताकि आप सफल हो जाए। तुम्हारी सफलता में ही मेरी सफलता है, इसलिए बार बार ये कहता हूँ। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर हाल में अपना ख्याल रखिए। रोना मत, परेशान मत होना, एकदम नेगेटिव नहीं सोचना और प्रीवियस लाइफ नहीं बतानी है। जितना तुम अपना ख्याल रखोगे उतनी जल्दी जीतोगे। तुम्हें तो सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।